ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज 20 मार्च 2010 के संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और इन दिनों साधना शिविर का भी कार्यक्रम चल रहा है। और आज शाम को हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा निर्देशित उनके द्वारा कराया गया गाइडेड मेडिटेशन निर्देशित ध्यान का अभ्यास करेंगे। साधना का एक बहुत बड़ा पक्ष है ध्यान, और ध्यान की गहराई से ही साधना की गहराई बढ़ती है और इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास की जरूरत है। मन को जब तक आप एकाग्र नहीं करेंगे, मन की किरणों को जब तक किसी एक बिंदु, वस्तु, व्यक्ति या विचार पर केंद्रित नहीं करेंगे, तो मन की अंदर की जो गहराइयां हैं, जो मन के अंदर के जो रोमांच हैं, जो शक्ति है, जो उसकी अद्भुत जो वहां के आयाम हैं, उसको उद्घाटित नहीं कर सकते हैं। मन जो ऊपर भागता है तो वास्तव में वो सतह पर रहता है, उसका बहुत बड़ा अंश छुपा हुआ है और उसके लिए मन के अंदर गोते लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप मन की गहराई में तब तक नहीं प्रवेश कर सकते हैं जब तक कि उनकी सतह के ऊपर उठने वाले विचार तरंगों को भेद करके आप उसके गहराई में प्रवेश न करें। तो उसके लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। निर्देशित ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसके माध्यम से आपको मन की गहराई में ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें इसकी विधि इस प्रकार की है कि आपके मन को आपका निर्देशित ध्यान कराने वाला आपका जो मार्गदर्शक है वो आपके मन की डोरी को अपने हाथ में रखता है और उसके निर्देशानुसार आपको अपने मन को उधर ले जाना होता है जिधर वो निर्देश दे रहा है। ऐसे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार की उथल पुथल दिमाग में मस्ती रहती है और आप एक मिनट के लिए भी किसी एक केंद्र पर अपने आप को एकाग्रित नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें सहजता हो जाती है। आप लंबे समय तक, आधे घंटे, 40-45 मिनट तक एक भाव, एक विचार में बहते रहते हैं। तो स्वामी जी की एक ये विशेष तकनीक है जो सारे उन्नत हों या बहुत आरंभिक साधक हों, उनको ये अभ्यास में लाना चाहिए और इसके नियमित अभ्यास से आप मन की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक पाठ, एक लेसन, एक अभ्यास अभी हम लोग करेंगे। इसके लिए आप अपनी जगह पर आराम से बैठें, किसी भी आसन में, सुख आसन, पद्मासन, ध्यान आसन में, किसी आसन में बैठें। एक दूसरे से संपर्क न हो, एक दूसरे के साथ वस्त्र का, शरीर का कोई जो है वो एक दूसरे से सता नहीं रहे। आपका शरीर शिथिल रहे, तनाव रहित रहे, अनावश्यक कहीं खिंचाव ना हो, अनावश्यक कहीं दबाव ना हो। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी गोद में, दाहिने हथेली को ऊपर, बाएं हथेली को नीचे,
मेरुदंड, गर्दन, सिर एक सीध में, हल्का सा शरीर में हल्का सा एक अवेयरनेस के तौर पर खिंचाव, हल्की छाती थोड़ी बाहर की तरफ, ढीला मेरुदंड नहीं, फिर भी तनाव में नहीं रहना है। और अब अपने मन की सारी जो वृत्तियां हैं उनको केवल हमारी बातों के तरफ केंद्रित करें। जिस प्रकार से आपको कहा जाए उसी प्रकार की धारणा बनानी है, सुनना है, फिर वैसे ही धारणा बनानी है। और जब पॉज हो, विराम हो, तो उस धारणा को कुछ समय तक अपने चित्त में बनाए रखिए। ध्यान के स्थिति में आए, सहज सांस लें, मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और निरपेक्ष भाव से सांस और प्रश्वास को अनुभव करते हुए उसके प्रति सजग बने। अनुभव करें कि अनंत से जब आप सांस ले रहे हैं तो जैसे जैसे आपकी नासिका से और फेफड़े तक सांस अंदर जाती है उसके साथ यात्रा करें, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े से जैसे जैसे सांस बाहर की तरफ निकलती है और आपकी नासिका से निकलकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, उस सांस प्रश्वास के साथ आप यात्रा करें। यानी सांस और प्रश्वास के साथ आपकी चेतना आपके अंदर और बाहर का भ्रमण करे।
अपने मन को आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य जहाँ तिलक लगाते हैं एकाग्रित करें और अनुभव करें कि आप एक पहाड़ से गिरते हुए झरना के पास बैठे हैं। ऊपर से ऊंचाई से जल नीचे गिर रहा है। अनुभव करें कि अब शीत ऋतु आ गई है। पहाड़ से नीचे गिरने वाला जल का झरना पूरी तौर पर जमकर बर्फ हो गया है। एक सफेद बर्फ की मोटी सी चादर ऊपर से नीचे तक जमी हुई है। नीचे जहाँ झरना जमीन पर गिरता है वहाँ दूर तक इकट्ठा जल बर्फ बन गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के अद्भुत रहस्य को अपने मन में विचार में लाएं। ये बड़े रहस्यमय हैं। प्रत्येक तत्व का जब विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पंच तत्व परमात्मा से ही उत्पन्न हैं। अंततः ये परमात्मा ही है। इनका अलग अलग रूप, अलग अलग क्रिया और अलग अलग रंग हैं। जमा हुआ झरना जल तत्व है। उफनती हुई नदी में जल तत्व है। विशाल सागर जल तत्व है। आकाश में उड़ने वाले बादल जल तत्व है। जंगल की हरियाली को बनाए रखने वाला जल तत्व है। पेड़ों की कोशिकाओं में संचालित रस जल तत्व है। आपके शरीर में संचारित
रक्त वाहिकाओं में दौड़ने वाला रक्त जल तत्व है। कितने रूप, कितने नाम, कितने इसके रंग हैं। कल्पना करें, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। विशाल शांत झील, और प्रातः काल का समय है। झील पूरी तौर पर शांत, तरंग रहित, स्थिर। दूर में खड़े पहाड़, पास के जंगल और आकाश इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। झील के दूसरे किनारे पर एक अकेला हिरन उसके एक हिस्से से गुजर रहा है। आपका मन भी एक झील है। जब यह शांत और तरंग रहित होता है, तो इसमें आत्मन की भव्यता, विशालता और अनंतता प्रतिबिंबित होती है। कल्पना करें कि अब शाम हो रही है। आकाश में चारों तरफ गुलाबी किरणें फैली हुई हैं। जहाँ तहाँ आकाश में एकत्रित बादल गुलाब के पहाड़ जैसे लग रहे हैं। आकाश, सायंकाल का आकाश शांत झील में प्रतिबिंबित हो रहा है, और उसके किनारों पर पेड़ और घने जंगल की पंक्तियां आकाश के प्रतिबिंब के पृष्ठभूमि में एक अजीब और बड़ी मनोहारी दृश्य उपस्थित कर रही हैं। आपका चित्त
सरोवर है, उसके ऊपर शीतल और मंद मंद बहने वाली वायु ईश्वरीय कृपा की वायु है। जब सरोवर में लहरें नहीं होती तो यह पूरी भव्यता में समस्त सृष्टि प्रकृति के चित्र को प्रतिबिंबित करता है। आपके मन में जब विचारों की लहरें नहीं होती तो आपका चित्त समस्त सृष्टि जो आत्मा की अभिव्यक्ति है को प्रतिबिंबित करता है। ईश्वरीय कृपा की वायु जब आपके जीवन में चलती है तब मन शांत हो जाता है, आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, मन के ऊपर का दबाव समाप्त हो जाता है, आपके सांसों की गति धीमी हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। सांस और प्रश्वास का एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मानो आप इस जगत के अनुभव और संस्कारों को अपने चेतना की गहराई में, चित्त की गहराई में अंकित करते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप अपने मानसिक प्रक्षेपण के द्वारा इस संसार का निर्माण करते हैं। सांस और प्रश्वास के बीच में एक छोटा सा पॉज है, अंतराल है। सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने से पहले की अवधि एक अंतराल है। वह अंतराल आपके आत्मन का प्रतीक है। सांस लेने के क्रम में आप सांस के रूप में संसार के वस्तुओं का अनुभव अंदर ले जाते हैं और सांस छोड़ने के रूप में आप संसार को प्रक्षेपित करते हैं,
लेकिन इन दोनों के मध्य में जो शांति है, अंतराल है, वह आत्मन है, जो इन दोनों से अछूता है। सिनेमा के पर्दे पर जो दृश्य बनते हैं, दो चित्र के मध्य में थोड़े समय का जो गैप होता है, उसमें स्क्रीन, केवल स्क्रीन होता है। जिस प्रकार से सिनेमा का पर्दा चलचित्र के सारे स्क्रीन, सारे दृश्यों को प्रक्षेपित धारण करता है, उसको वास्तविकता प्रदान करता है, उसी तरह से आपका वास्तविक आत्मिक भूमा स्वरूप आपके जीवन और इस जगत के दृश्यों को धारण करता है। परंतु जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर दृश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार आपके घटनाओं, आपके जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का आपके वास्तविक आत्मिक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप मन के द्वारा प्रक्षेपित इस सांसारिक चलचित्र के साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं, तो आप अपने आप को दुखी, सुखी, अच्छा, बुरा, हंसता, रोता हुआ वैसे ही पाते हैं जैसे सिनेमा के पर्दे पर चलने वाले दृश्यों में विभिन्न प्रकार के पात्रों को अनुभव हुआ करता है। परंतु यदि आप अपने को इन दृश्यों से ऊपर उठाएं, तो आप वस्तुतः पर्दा हैं, जो किसी प्रकार से कभी भी उस पर पड़ने वाले कथा से प्रभावित नहीं है। अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति करें, अपने को जीवन की घटनाएं और परिस्थितियों से ऊपर उठा के अपने दृष्टा रूप आत्मा का अनुभव करें।
वास्तव में तटस्थ आत्मन है, जिसमें कभी आना जाना नहीं, कोई अंतर बाहर नहीं, कोई बढ़ना बिगड़ना नहीं, यह सदा समान और शाश्वत बना रहता है। जब आप सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो आप अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। वहाँ न तो काल होता है, न तो कोई सीमा होती है, न तो कोई अपना होता है, न तो कोई पराया होता है। सब कुछ एक समान, एक ही अव्यक्त सत्ता में लीन हो जाती है। वहाँ कुछ खोना पाना नहीं। आप अपने को अपने अहंकार से ऊपर उठाकर जागृत अवस्था में भी इसी सुसुप्ति की भावना को बनाए रख सकते हैं। ऐन्द्रिक विषय भोग और परमानंद में अंतर करने का प्रयास कीजिए। विषय सुख किसी बाहरी साधन पर निर्भर होता है। ये आता जाता है, कम अधिक होता है और बार बार उसका भोग करने से आप ऊब जाते हैं। एक ही संगीत जो पहली दफा सुनने में बड़ा सुखद, बड़ा मधुर लगता है, बार बार उसको आप सुने तो आप ऊब जाएंगे। परमानंद किसी वस्तु, किसी बाह्य चीज पर निर्भर नहीं हुआ करता। ये कम ज्यादा नहीं होता, कभी ऊबता नहीं है। ये आपका अपना स्वरूप है। आप आनंद स्वरूप हैं। आपका आनंद किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे अनंत आकाश को जब आप निहारते हैं तो ऊब नहीं होती है, उसमें नित्य नवीन हर पल एक नूतनता बनी रहती है। उसी प्रकार जब आपको अपने आनंद स्वरूप का बोध हो जाता है तो आपका आनंद
कम अधिक नहीं होता है, ये सदा बना रहता है। आप वही आनंद स्वरूप आत्मन है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, अनुभव करें कि अनंत से ईश्वर की कृपा आपके अंदर सांसों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो आपका मल, विकार, दोष, दुर्गंध बाहर निकल रहा है। मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। जब उसमें ऊर्जा पैदा हो जाए तो अपनी आंखों पर हल्के से, चेहरे पर, पूरे बदन पर घुमाएं और धीरे से आंखें खोलें। ये हम लोगों का एक लेसन यहाँ संपूर्ण होता है। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लेकर के हमें कुछ कहने का मौका दिया। आशा है कि आपका ये अनुग्रह आगे भी बना रहे।